हम महिलाएं अक्सर ये सोचते हैं कि कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते हैं जिससे हमारे घर और किचन के मुश्किल काम बेहद आसान हो पाते। तो फिर आज देखेंगे हम फ्रिज में चाय पत्ती का कमाल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ गजब के नए यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स लेके। आज के जो टिप्स ट्रिक्स है कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, क्योंकि नए व्यूअर्स हमसे हर दिन जुड़ रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो मेरी फर्स्ट पे दूध को लेके, दूध और चाय की एक बात होती है, ज़रा सा नज़र बसते ही वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं और फन जाते हैं। तो इससे आपको और काम भी कर पाएंगे साथ साथ। तो इसके लिए या तो करछी है इस तरीके से रख दें, नहीं तो आप अंदर डाल के रख देंगे तो दूध धीमे धीमे करके उबलता रहेगा, बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं, नीचे नहीं गिरेगा और आप दूसरा काम भी साथ साथ कर सकेंगे। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, हमें लगानी सीजर पर नेल पेंट। जी नहीं, सीजर जैसे जैसे लगातार इस्तेमाल होती है ना, तो देखा होगा उसकी धार है बिल्कुल कम पड़ती चली जाती है। तो इसके लिए आपको लेनी है नेल पेंट। उसकी नीचे की तली है ना भारी होती है, इससे आपको हल्के हल्के रब करना है, तकरीबन आधा मिनट तक 20-30 बार करेंगे तो देखना आपकी सीजर की धार है तेज हो जाएगी। नेक्स्ट आइडिया, इस तरीके की जो हम शर्ट है ना, हैवी होती हैं, ब्रांडेड होती हैं, उनको प्रेस करते हैं घर में, बच्चों की बड़ों की, तो अक्सर देखा उनकी बटन पर ना हमारा प्रेस चली जाती है, तो उससे उनका शाइनिंग भी गायब होती है और उनका लुक भी ख़राब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप इस तरीके से चम्मच से कवर करके बटन को प्रेस करेंगे तो आपके प्रेस बटन के ऊपर जाएगी भी नहीं और आपकी ईजीली बटन है वो सेफ रहेंगे। नेक्स्ट आइडिया मेरा, कंघी हम नई लेके आते हैं तो अक्सर देखा होगा बहुत ज़्यादा चुभती है सिर में, तकरीबन 8-10 दिन तक तो बहुत परेशान करती है, मन नहीं करता कंघी करने के लिए। तो इस परेशानी से बचने के लिए, क्योंकि इसके दांते होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, तो उन्हें ठीक करने के लिए आपको लेनी है नेल पेंट। ट्रांसपेरेंट हो तो ठीक है, नहीं तो आप कलरफुल भी ले सकते हैं और ऊपर आगे आगे दांतों पर लगा देनी है। तो देखना इनकी जो शार्पनेस है ना वो खत्म हो जाएगी, अब आपकी कंघी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट आइडिया है, कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हमारा मीठा आलू आ जाता है घर में। खूब कहें दुकान वाले भाई से कि भाई मीठा आलू मत देना, लेकिन घर जब लेके आते हैं सब्जी बनती है तब पता चलता है कि आलू है वो मीठा है, तो उसकी सब्जी ना तो टेस्टी लगती है ना ही कोई खाना पसंद करता है। तो इसे ठीक करने के लिए आलू पहले छील के वॉश करके और फिर आपको कट करके थोड़ा सा नमक मिला करके 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद सब्ज़ी बनाना ऐसे करेंगे तो जो भी मिठास है ना, मीठापन है आलू का, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, आपकी सब्ज़ी भी टेस्टी बनेगी और जो मिठास है वो भी ख़त्म हो जाएगी सब पसंद के। तो मतलब आपको 5 मिनट छोड़ना है नमक लगा करके, आलू कट करके, उसके बाद उसे वॉश कर लो 1-2 बार, फिर आप सब्ज़ी बनाना तो आपके इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। नेक्स्ट आइडिया, इस तरीके के जो डिज़ाइन वाले बर्तन होते हैं उस मतलब कितना भी साफ़ करें लेकिन अलग से क्लीनिंग मांगते हैं, क्योंकि कोई शार्प चीज़ हो जिससे हमें क्लीन कर पाएँ। तो इस तरीके से आप चाकू ले लें या फॉक ले लें, उसकी हेल्प से देखना बिल्कुल धुला हुआ ढक्कन है, उसमें इतनी ज़्यादा गंदगी है, ये काम वाली अम्मा ने साफ़ किया, उसके बाद मैंने निकाला। मैं 8-10 दिन में इस तरीके से साफ़ करती रहती हूँ। तो आप फॉक ले लें या चाकू ले लें, इस तरीके से डिजाइन से निकालेंगे ना, क्योंकि वैसे जूना स्क्रबर से निकालेंगे तो वो उससे गंदगी साफ़ नहीं होती है। इस तरीके से आप करना बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट आइडिया है, जो लोहे का तवा होता है ना, इस्तेमाल होता है दिन में 3-4 बार रोटी पराठे बनाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है और हम इसे रख, क्योंकि हर बार तो वॉश करना संभव नहीं है। तो कई बार देखा होगा खासकर मानसून में ना, तो कीड़े मकोड़े निकल भी जाए तो हमें पता नहीं होता है और इस पर जंग सी लग जाती है, निशान बनता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए पहले इसे वॉश कर लेना, जैसे ही उसे फिर पोंछ लें किसी भी कपड़े से, फिर 2 से 3 बूंद आप तेल डाल के, कोई भी कुकिंग ऑयल डाल के लगा के रख दें, तो जो जंग सी पकड़ता है ना लोहे का तवा वो बिल्कुल नहीं पकड़ेगा, जैसा आप रखा है उसे सेफ रहेगा। उसके बाद पॉलीथिन लें, यूज करने के बाद फिर पॉलीथिन में कवर करके रखेंगे तो छिपकली, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उनका जाने का डर नहीं रहेगा, वरना हर बार वॉश करना पड़ता है और हर बार वॉश कर भी नहीं पाते हैं। तो इस तरह आपका तवा है वो सेफ़ रहेगा और जो तेल लगा के रखोगे तो उससे वो जंग भी नहीं पकड़ेगा। आई होप आपको ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट है, इस तरीके जो शूज़ पहनते हैं ना, बच्चे हों बड़े हों, तो उनमें अजीब सी गंदी सी स्मेल हो जाती है, कई बार देखा होगा। तो उससे बचने के लिए आप एक छोटा सा काम करें, साबुन का जो रैपर होता है ना, फेंकना ही है, वेस्ट ही है, तो उसको थोड़ी देर के लिए रख दें, आधा घंटे के लिए, तो जो भी बैड स्मेल होगी ना पूरी तरीके से गायब हो जाएगी सूज से। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, एक्सपायर दवाइयाँ। अक्सर हम इमरजेंसी में रखते ही दवाइयाँ तो एक्सपायर हो जाती हैं कई बार, क्योंकि सारी इस्तेमाल नहीं हो पाती हैं, लेकिन रखनी ही पड़ती हैं मजबूरी में। तो क्या होता है उनका इस्तेमाल मैं बहुत ही बढ़िया बताऊँगी। 3 यूजेज आ जाएंगे एक्सपायर दवाइयों का। तो इसके लिए क्या करना है, आपको लेनी 2 से 3 टैबलेट, उनको खरल में डाल के या पेपर में लगा के, जैसे भी आपको ईजी लगे, कूट के पाउडर बना लेना है। फिर आपको पानी लेना है नॉर्मल 1 से 1.5 ग्लास, उसमें मैंने 4 टैबलेट ली थी, डाल करके आपको मिक्स कर देना है अच्छे से। इसके बाद इसको इस्तेमाल कहाँ पर करना है, चलो ये देख लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि जिसमें दवाइयाँ थी वो अच्छे से हैं, जो मिक्स हो चुकी हैं सारी चीज़ें, उनकी जो गुण है, क्योंकि वो एक्सपायर थी दवाइयाँ, फेंक नहीं थी, तो उनको या तो आप घर में जो स्लैब होता है ना उस पर पोंछा लगा देना है, तो इससे जो कीड़े मकोड़े आते हैं ना, मच्छर आते हैं, वो नहीं आएंगे। और या फिर स्प्रे बोतल में भर करके छिड़क दें, या बहुत ज़्यादा मक्खी मच्छर है ना, उनसे भी आपको पूरी तरीके से निजात मिलेगी।
नेक्स्ट आइडिया है आपको लेनी 3 से 4 टैबलेट, फिर से उनको खल में डाल के कूटना है। कूटने के बाद इसको पाउडर बिल्कुल बारीक बन जाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फिर लेना है हमें 1 से 1.5 गिलास फिर से पानी डाल करके अच्छे से इनको मिक्स करना है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना है, दूसरी ट्रिक हम देख लेते हैं। देखा होगा हमारे घर में गार्डन तो होता ही है, कुछ पेड़ पौधे तो लगे ही रहते हैं, तो उनमें डालेंगे ना तो जो कीड़े मकोड़े हो जाते हैं ना हमारे पेड़ों में, उनकी ग्रोथ है जो रुक जाती है, तो ग्रोथ भी अच्छी होगी इससे और कीड़े मकोड़े भी पूरी तरीके से मर जाएंगे। नेक्स्ट आइडिया है आपको फिर से लेनी है 3 से 4, मैं तीन आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 3 से 4 टैबलेट आपको लेनी है। बिल्कुल बारीक पाउडर तैयार कर लेना, फिर पानी चढ़ा देना है गैस पर 1 से 1.5 गिलास, उसे बॉईल करना है, उबलने देना है। जैसे उबलता है उसमें आपको दवाई है वो डाल देनी है, अच्छे से कर लेना है मिक्स। उसके बाद एक खदका लगाना है, फिर गैस बंद कर देनी। फिर तेज़ उबलता हुआ पानी हमें ये इस्तेमाल करना है। कहाँ पर करना है हम अपने सिंक में। देखा होगा खासकर बारिश के मौसम में ना हमारी सिंक में कि जो पाइप है खाने पीने की चीज़ फंस जाती है उसकी ड्रेन में, वो ब्लॉक हो जाता है। बदबू भी कई बार बहुत ज़्यादा गंदी आती है और बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े भी आने लगते हैं छोटे छोटे, खासकर बारिश में। तो इस तरीके से तेज़ उबलता पानी डालेंगे ना तो जो ड्रेन है इसका पाइप है ना सिंक का, जो ब्लॉक हो चुका है पूरी तरह खुल जाएगा। वहाँ से जो गंदी स्मेल है वो भी दूर हो जाएगी और कीड़े मकोड़ों से भी निजात मिलेगी। नेक्स्ट आइडिया इस तरीके की जो कलरफुल चूड़ियाँ होती हैं ना, हैवी साड़ी वगैरह के साथ पहनते हैं, फंक्शन पार्टी में रखी रहती हैं ज़्यादातर, तो इनकी शाइनिंग है ना धीमे धीमे करके ख़राब हो जाती है। इससे सेफ़ रखने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा सॉक्स जो पड़े रहते हैं घर में लेना, इस तरीके से पोटली बना देनी जैसे मैंने आपको दिखाया है। नेक्स्ट आइडिया है दूध है। आपको कुल्हड़ वाला दूध पीने की जिद करते हैं बच्चे, कई बार बाहर जाके पीते हैं, वो इतना प्योर भी नहीं होता है, तो हम घर में ही कुल्हड़ वाला दूध बनाएंगे। आपको दूध है बॉयल होने रख देना है, इसमें हल्की सी चीनी डाल देनी जितने टेस्ट के हिसाब से। फिर लेना है कोई मिट्टी का या तो दीपक हो या कुल्हड़ हो, मेरे पास कुल्हड़ है, तो ऐसे ही इसको धोना नहीं है, कुल्हड़ को डालने से पहले बस पोंछना है, वरना इसकी जो खुशबू है गुडनेस है वो निकल जाएगी पानी के साथ। तो ऐसे ही पोंछ करके आपको डाल देना है, थोड़ी देर उबालना है 2 से 3 मिनट ऐसे ही, और फिर इस कुल्हड़ को फेंकना नहीं है, धो करके रख लें, फिर अगली बार से ऐसे ही यूज कर लें और जो कुल्हड़ की गुडनेस है ना सारी दूध में आ जाएगी। अब इसे चाहे तो आप ड्राई फ्रूट्स डाल के फिर आप बच्चों को सर्व करें, बहुत बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट आइडिया इस तरीके की जो कपड़े होते हैं ना जो रबड़ प्रिंट वाले होते हैं, उन पर प्रेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, तो इसके लिए आपको पेपर लगा करके प्रेस करें, आगे पीछे करके न्यूज़पेपर लगा लें, फिर आप प्रेस करेंगे ना तो रबड़ प्रिंट जो प्रिंट है इसका वो भी ख़राब नहीं होगा और आप इजीली है ना प्रेस भी कर पाएंगे। नेक्स्ट आइडिया इस तरीके से जो स्विच बोर्ड होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, हाथ लग लग के काले हो जाते हैं, तो देखो मेरा स्विच बोर्ड दिख रहा है आपको कितना गंदा है, तो अभी एकदम से फटाक से आपको क्लीनिंग करके दिखाऊंगी, बहुत ही चकाचक एकदम से हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, आपको लेनी है थोड़ी सी कॉटन, ठीक है। कॉटन पे क्या करना है, पर इससे पहले काम करने से पहले आपको स्लीपर पैरों में पहन लेना है, हाथ सूखे हुए हों, कॉटन लेनी है, उस पर थोड़ा सा तेल डालना है, कोई भी, या तो कोई भी ऑयल हो, नारियल तेल हो, नहीं तो जो सिलाई मशीन वाला होता है वो तेल हो, कोई भी तेल ले सकते हैं, नहीं तो आप जो कोई हेयर ऑयल हो ना वो ले ले। 2 से 3 बूंद हल्के हल्के आपको रब करना है, फिर कपड़े से पोंछ देना है, आपका स्विच बोर्ड है ना बिल्कुल चकाचक हो जाएगा, सारी गंदगी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट आइडिया आपको या तो कोई बर्तन लेना, मैंने कप लिया, आप कोई भी लेना, कटोरी ले लें, कप ले लें, तो उसमें डालना है 1 चम्मच चाय की पत्ती, उसके बाद डालना है 1 चम्मच आपको नमक डालना है, दोनों चीज़ों को कर लेना है मिक्स। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर और कैसे करना है चलो ये देख लेते हैं। देखता होगा कि खासकर बारिश के मौसम में ना बहुत ही ज़्यादा परेशानियों वाला होता है, लेके आता है अपने साथ बारिश का मौसम, तो इसके लिए ना फ्रिज में एक अजीब सी स्मेल हो जाती है हमारे खाने पीने की चीज़ों की आपस में, तो उस स्मेल को जो भी हमने चीज़ बना के रखी है ना सॉल्यूशन, मतलब चाय की पत्ती और नमक, ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगा और जो बैड स्मेल है, गंदी स्मेल अजीब सी, वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। रख करके आपको छोड़ देना है, रात में रख दें और पूरी रात रखा रहेगा तो स्मेल है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, आपको निजात मिलेगी बैड स्मेल से। नेक्स्ट आइडिया इस तरीके की जो पेपर वाली पॉलीथीन होती है ना, अक्सर आती है मिठाइयों के साथ, हमारे यहाँ सबके यहाँ ही आती हैं मिठाइयों के साथ अक्सर, तो ये आइडिया नहीं आता है कि क्या करें, तो इसका बहुत ही बढ़िया यूज मैं बताऊंगी। तो इसके लिए आपको आगे पीछे से ऊपर नीचे से कट कर लेना, बीच में से कट लगाना। 2 पेपर हमारे पास तैयार हो चुके हैं, अगर ज़्यादा हो, मेरे पास एक ही पॉलीथीन थी, आपके पास ज़्यादा हो तो आप बीच में से छोटी स्ट्रिप्स कट कर लेना। फिर देखा होगा फ्रिज को है ना बहुत ज़्यादा हफ्ते में 2 से 3 बार क्लीनिंग करनी ही पड़ती है, क्योंकि चीज़ें रखते हैं, सामान रखते हैं, बार बार निकालना है, रखना है, तो इससे बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो इस तरीके से पेपर हमने कट किया है ना, पेपर वाली पॉलीथीन इस तरीके से रखेंगे तो आपके फ्रिज में दाग धब्बे भी नहीं लगेंगे, आपका फ्रिज ज़्यादा जल्दी जल्दी आपको साफ़ भी नहीं करना पड़ेगा। और ज़्यादा थैली है आपके पास इस तरीके की पेपर वाली, तो बीच में से कट करके आप डोर में भी लगा सकते हैं, बोतल के नीचे, तो वहाँ भी आपको जब गंदा हो जाए तो आप निकाल के फेंक दीजिए। तो नेक्स्ट आइडिया आपके बर्तन में लेना है मिर्ची, लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर, दोनों बराबर बराबर मात्रा में ले लें, फिर या तो सेवलॉन ले लें या डिटॉल ले लें, और फिर इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है तीनों चीज़ों को, और फिर लेना है बिंदी वाला पत्ता, उस पर इस हमारे जो सॉल्यूशन है इसको फैला लेना है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना है, देखा होगा बारिश के मौसम में खासकर है ना छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं हमारे सिंक में, तो उससे भी निजात मिलेगी। इसको आपको उल्टा करके रख देना है रात में,
दिन में नहीं करना, क्योंकि रात में कई घंटे बाद सिंक इस्तेमाल नहीं होता है तो अच्छे से ये वर्क करेगा। तो क्योंकि बिंदी का पत्ता किस लिए यूज़ करा है, क्योंकि ये स्टिकी होता है, इस पर गोंद होती है तो उसमें आराम से चिपका रहेगा। और इसे बना करके भी आप रख सकते हैं, दिन हफ्ते में 3 से 4 दिन रखते हैं और फिर इसे अगले हफ्ते फिर इस्तेमाल कर लें, ख़राब नहीं होगा, 2 से 3 हफ्ते तक इस्तेमाल करते रहें। नेक्स्ट आइडिया, तवा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, पराठे रोटी बनती है बार बार, तो इसकी क्लीनिंग के लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। लेना है कोलगेट। कोलगेट क्लीनिंग के लिए बेस्ट होता है, सब जानते हैं। पहले तवे को गर्म करना है हल्का, तो फिर मैंने डाला इस पर कोलगेट और फिर डाला विनेगर और फिर लिया लो स्टील वाला जूना और थोड़ा सा डालना है पानी। पानी डालते जाना, बार बार आपको इसको रब करते जाना। तो देखना थोड़ी सी देर में जितना भी कालापन, चिकनाई, गंदा होगा, गंदगी होगी, सारी निकल के आ जाएगी। मैं धुल के दिखाती हूँ तो देखो एकदम से चकाचक हो गया है तवा हमारा। लेकिन जो साइड वाली कालापन है इस पर ध्यान मत देना आप, क्योंकि बहुत ही पुराना जमा हुआ है, पुराना तवा है हमारा। नेक्स्ट आइडिया, आपको इस तरीके से छोटे मोटे कट वगैरह लगते ही रहते हैं हमारे, लेकिन और काम तो ईजीली हो जाते हैं। लेकिन कई कई बार कोई होता नहीं है हेल्प करने के लिए, तो है ना, कपड़े वगैरह धुलते हैं तो उसमें साबुन सर्फ लग के घाव है ना, और भी ज़्यादा हो जाता है, इन्फेक्शन तक परेशानी बन जाती है। तो इससे बचने के लिए कपड़े धुलने ही तो इसको आपको पॉलीथीन से कवर कर लें, सॉफ्ट वाली पॉलीथीन लें, या तो रबड़ से टक कर लें या गांठ लगा के कर लें। अब कपड़े धोएंगे ना तो सर्फ वगैरह है वो अंदर नहीं जाएगा और वो जो हमारी चोट लगी है उसमें परेशानी जो नहीं बढ़ेगी, तो इजीली आप अपना काम है वो कर पाएंगे। नेक्स्ट आइडिया, इस तरीके के जो छोटे मोटे कपड़े हमें सिलने ही पड़ते हैं, सिलाई मशीन के अलावा घर हाथ से भी सिलने पड़ते हैं, छोटे मोटे कट वट हों तो उसमें देखा होगा कि जो हमारी सुई है मोटे कपड़े हों तो उसमें नहीं जाती है और सिलाई नहीं हो पाती है, और इमरजेंसी में कभी जल्दी करना हो तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको लेनी है नेल कटर, और नेल कटर पर सुई को आपको रब करना है 10 से 15 बार। तो देखनी इसकी धार, क्योंकि कई बार इस्तेमाल होते होते ना सुई भी पुरानी पड़ जाती है, इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो सुई आपकी शार्प हो जाएगी और आराम से आप अपने कपड़ों की सिलाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आइडिया, इस तरीके से हम परफेक्ट तह नहीं कर पाते हैं कपड़ों की, तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि बटन है पहले बंद कर लेना, फिर लेनी है कॉपी। मैंने बड़ी वाली कॉपी ली है, साइड से फोल्ड करके स्लीव्स रखनी है, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करके स्लीव्स ऊपर से रखनी है, पीछे से फोल्ड कर देना है और कॉपी को हाथ लगा के आराम से निकाल लेना। लेकिन बहुत से लोग कर पाते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अच्छे से परफेक्ट तह इसकी नहीं कर पाते। तो वो मैंने शर्ट की दिखाई थी, और ये छोटी कॉपी ली है, जितनी बड़ी तय करना चाहते हैं आप उतनी बड़ी कर पाएंगे। छोटी कॉपी इस तरीके से टॉप है ये, इसमें रख के वही तरीका करना है जो पहले हमने किया था, तो आप इजीली अपने कपड़ों की परफेक्ट तह आप कर पाएंगे इस तरीके से। जब इमरजेंसी में यूज करनी हो तो बहुत ही बढ़िया तह हमें मिलती है। नेक्स्ट आइडिया है हमारा, चीनी को देखा होगा खासकर बारिश में ना एकदम सीली सी गीली सी हो जाती है, मॉइस्चर बहुत जल्दी पकड़ती है। तो इससे बचने के लिए आप छोले ले लें या राजमा ले लें, दोनों में से कोई भी चीज़ डाल देनी है, तो जो भी मॉइस्चर वगैरह होगा वो सूख लेगा छोले या राजमा, और आपकी चीनी बिल्कुल सेफ़ रहेगी बारिश के मौसम में भी। नेक्स्ट आइडिया हमारा जीरा को लेकर है। जीरा बहुत ही अगर ले आते हैं हम, कई बार इस्तेमाल नहीं हो पाता, तो देखा होगा छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं बारीक से और जाली सी पड़ जाती है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको लेनी है लौंग। तो जीरा है तो मैंने 4 से 5 लौंग डाल के रख देनी है इतने जीरे में। आप उसके